हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल में। तो राज्य दर्शन सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं आज क्लास नंबर 18, जिसमें आज हम ख़त्म करेंगे इस वाले राज्य को। तो आप इस वाले ये राज्य देखकर आप बताइए कि ये किस राज्य का मैप है। बताओ जल्दी जल्दी। आज मैं आपको यहीं से बैठे बैठे सारे राज्य देख लो, मैंने यहीं से घुमा दिए। तो चलिए बिगर समय को गवाए हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हमारा असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम। तो असम असम राज्य हो जाएगा। असम का गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी असम की दिसपुर हो जाएगी। कब? 26 जनवरी 1950 को गठन हो गया और राजधानी दिसपुर हो जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे अपने हेमंत बिस्वा शर्मा जी। कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? आज शाम को हेमंत कहाँ पर भैया? लक्ष्मण जी के पास प्रसाद लेने जा रहा है। किसके पास? लक्ष्मण जी के पास प्रसाद लेने जा रहा है। तो आज शाम से हेमंत तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत और लक्ष्मण क्या लेने जा रहा है? प्रसाद लेने जा रहा है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कौन हो जाएंगे? वहाँ के राज्यपाल ये हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ की विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों पर। तो राज्यसभा की सीटें देखते हैं पहले। राज्यसभा की सबसे कम सीटें होती हैं। तो कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा की 7 सीटें हो जाएंगी। ठीक है। 7 का दुगना, दुगनी संख्या किसमें होगी? तो लोकसभा में हो गई। और ये आपको 126 याद रखना पड़ेगा। तो विधानसभा सीटें कितनी होगी? विधानसभा सीटें हो गई 126। लोकसभा सीटें कितनी हो गई? वो 14 हो गई। और राज्यसभा सीटें कितनी हो गई? राज्यसभा सीटें हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ के लोक नृत्यों पर और यहाँ के प्रमुख त्योहारों पर। तो लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो लोक नृत्य एक कौन सा हो जाएगा? अंकिया नाट हो जाएगा, देवधानी हो जाएगा, कानोई हो जाएगा, खेल गोपाल हो जाएगा, कली गोपाल हो जाएगा, बिहुआ हो जाएगा, बुगरुम्बा हो जाएगा, ये देवधानी रिपीट हो गया, झुमरा हो जाएगा, नागा नृत्य हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? अब देखिए, आज शाम कौन आई है? बिहू आई है। ठीक है। बिहू आई है। ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं? मुझे चाहिए बिग रूम, बिग रूम चाहिए। ठीक है। उन लोगों ने पूछा उसकी देवरानी, देवधानी मतलब देवरानी ने पूछा कि क्यों चाहिए? तो वो बोलती है बिहू जो बहू आई है आज शाम की, मुझे झूम झूम कर नागा नृत्य करना है। क्या? झूम झूम कर नागा नृत्य करना है। और कोई नहीं रोकेगा। कानोई से क्या हो जाए? कानई से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद करेंगे। और खेल गोपाल हो जाएगा, कली गोपाल हो जाएगा। ठीक है। ये दो आपको वैसे याद रखने पड़ेंगे। तो कौन कौन से नृत्य हो जाएंगे? तो ये नृत्य हो जाएंगे, एक तो अंकिया नाट हो जाएगा। कौन सा? अंकिया नाट, देवधानी, कानोई, ये कानोई हो जाएगा, कानई, खेल गोपाल हो जाएगा, कली गोपाल हो जाएगा, बिहुआ हो जाएगा, बुगरुम्बा हो जाएगा, देवधानी हो जाएगा, झुमरा हो जाएगा और नागा नृत्य हो जाएगा। ठीक है। इसमें अंकिया नाट, बिहुआ, बुगरुम्बा, देवधानी, झूमर और ये नागा नृत्य इम्पोर्टेंट है। इनको तो ज़रूर से याद करना ही करना है। ठीक है। और हाँ भाई, आपसे कुछ बताना था कि राज्य दर्शन सीरीज के अंदर अभी सिर्फ 16 क्लासें हुई हैं और अभी एसएससी जीडी की आंसर की आई है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन रखे हुए मिले हैं। डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए है ना, ये भी उसमें पूछा गया है एसएससी जीडी में। वो उसकी मैंने पीडीएफ बना दी। कुछ ऐसी 50 से 60 क्वेश्चन थे जो उनसे लगे हैं वहाँ पर। तो उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है। आपको यकीन नहीं तो आप वहाँ जाके देख लेना। बाकी रिवीजन के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन तो खैर क्या ही होएगा, 15-20 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक। अब त्योहार हो जाएंगे आपके। प्रमुख त्योहार कौन से हो जाएंगे? फेस्टिवल। ठीक है। आज शाम आसाम को तो हमें ऐसे ही याद रखना है कि आज शाम कौन आई है? बिहू। बिहू का क्या नाम है? तो बिहू का नाम हो जाएगा
माजुली। क्या नाम हो जाएगा बिहू का? तो बिहू का नाम हो जाएगा माजुली नाम हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है, और इंग्लिश बहू है थोड़ी सी, वैसी है बैसगूसी, ऐसे बोल देते हैं ना गाँव की तरफ की है पागल सा बैसगूसा। ठीक है, और वैसे बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं तो कैसे करते हैं, मी दम मी भी करती है। ठीक है, और अब्बू से लड़ रही है, किससे, अब्बू से बच बच के लड़ रही है। फिर आ गया अली और अली ने उसकी देह पटका दी, फिर ये रोंग कर अलग हो जाएगा, फिर रो कर दिखा दिया। ठीक है, ऐसे आप खुद से एक बार रिलेट करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। बाकी आपको ये आज शाम से बिहू माजुली ऐसे करके याद कर लेने हैं। इसमें भी आपका बिहू माजुली अब्बू बाची मीदम मीफी दे हिंग पटकाई वेरी इंपॉर्टेंट है, मीदम मीफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रमुख नदियों पर। नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी और बराक नदी हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, दो नदियाँ हैं असम में, एक तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, एक बराक नदी हो जाएगी। ठीक है, और नेशनल पार्क कौन कौन से हो जाएंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। ये इसी चीज़ के लिए पूछा जाता है, एक तो ये यूनेस्को में लिस्टेड है। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस हो जाएगा। और यूनेस्को में कब लिस्टेड किया गया था इसको, 1985 में किया गया था। आप जाकर चेक करना, ये क्वेश्चन आपको ऐसे का ऐसा ही रखा मिलेगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क या एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है भाई, और मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ओरंग हो जाएगा, डिब्रू सिखोवा हो जाएगा, डिब्रू सिखोवा हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे देख लो एक बार और। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यूनेस्को की साइड है, 1985 में यूनेस्को की साइड बनी थी। ठीक है, मानस नेशनल पार्क हो जाएगा, नामेरी नेशनल पार्क हो जाएगा, ओरंग नेशनल पार्क हो जाएगा और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा हो जाएगा, देहिंग पटकाई। ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा, किसने, अली ए लिगांग गाया और उसने देह पटका दी। तो देहिंग पटकाई यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी है। महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर लेते हैं अब। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल, कामाख्या देवी मंदिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगा, आज शाम में हो जाएगा। कहाँ पर, आज शाम। कामाख्या के मंदिर कब जाओगे, कामाख्या देवी जी के मंदिर कब जाओगे, आज शाम। ठीक है, कामाख्या देवी। और भाई ये दोनों जो है ना, इन दोनों से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे छोटा। आप चेक करिएगा जाके, तब आपको पता लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, उमानंद द्वीप हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, माजुली हो जाएगा। जो किस नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हमने आंसर की को देखा है। ठीक, अब आ जाएंगे शिव सागर। शिव सागर शहर, तो शिव सागर शहर किस चीज़ के लिए फेमस हो जाएगा, तो वे अहोम राजवंश था एक, कौन सा, अहोम राजवंश था जिसकी ये राजधानी था। तो शिव सागर शहर किसकी राजधानी था, तो अहोम राजवंश की राजधानी था शिव सागर शहर। ठीक है, अहोम राजवंश किसने की थी, अहोम राजवंश की स्थापना तो राजकुमार सुकाफा, किसने की थी, तो राजकुमार सुकाफा थे जिन्होंने असम में अहोम राजवंश की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1228 में की थी। कब की थी, तो 1228 में की थी। आज ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि 1228 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था और कौन सा, किसका शासन चल रहा था। ठीक है, मतलब कौन सा वंश था और कौन राजा बैठा हुआ था। ठीक है, सराय घाट की लड़ाई, सराय घाट की लड़ाई किन किन के बीच लड़ेगी, तो लाचित बोरोफुकनी, बोरोफुकन किसके, लाचित बोरोफुकन, ये सेनापति थे किनके, ये अहोम राजवंश के सेनापति थे। और वर्सेस में कौन थे, खिलाफ में कौन थे, किनके लिए लड़ रहे थे, तो किनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ ये लड़ रहे थे। और आइए अब यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब चेंजेस ही नहीं है कुछ भी, बस यहाँ ये पूछा गया है कि भारत की वो सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी हो जाएगी, तो डिगबोई रिफाइनरी हो जाएगी। डिगबोई रिफाइनरी सबसे पुरानी, कब, 11 दिसंबर 1901। आपको 11 दिसंबर 1901 भी याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहीं से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है चीज़ें भाई। ज़्यादा तो आपका टाइम जा नहीं रहा, 10 से 15 मिनट जा रही हैं। अगर इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, अब सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो जाएगा, तो असम का हो जाएगा। सत्रिय कहाँ का हो जाएगा, असम का। विकसित किसने किया था, तो श्रीमद शंकर देव ने किया था।
मान्यता कब मिली थी? तो 2000 में मिली थी। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। ये सारा हो गया कंप्लीट। ये हो जाता है यहाँ पर हमारा स्टेट ये कंप्लीट। अब एक बार मैं आपका जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन 5 से 2-3 मिनट में। एक बार देख लो जल्दी जल्दी। तो असम का गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 26 जनवरी 1950। राजधानी दिसपुर हो जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा सीटें 126, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा की 7। लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? फोक डांसेस लोक नृत्य अंक्यानाट, देवधानी, कानई, खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहुआ, बुगरुम्बा, झूमर और नागा नृत्य हो जाएंगे। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्रमुख त्योहारों में कौन कौन सा आएगा? प्रमुख त्योहार बिहू आई है, माजुली नाम है बहू का, अब्बू बाची से लड़ रही है, अली आया, बैस घुसी को मीदम्मी भी कर रही थी, देहे पटका दी उसकी, फिर रो के दिखा लगी रोंग कर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी और बराक नदी हो जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही है, काजीरंगा और मानस। ठीक है, तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यूनेस्को की साइट हो जाएगी, 1985 में यूनेस्को में लिस्टेड हुआ था। मानस नेशनल पार्क हो जाएगा, नामेरी नेशनल पार्क हो जाएगा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, और देह पटका दी ना उसकी देह, तो देहिंग पटकाई भी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। महत्वपूर्ण स्थल आसाम कहाँ जाएंगे? कामाख्या देवी जी के मंदिर जाएंगे। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप हो जाएगा। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर हो जाएगा। शिव सागर शहर किसके लिए फेमस है? ये अहोम राजवंश की राजधानी था। अहोम राजवंश के राजा किसने स्थापना की थी? तो राजकुमार थे, सुकाफा थे। स्थापना कब हो जाएगी? 1228 ईस्वी में हो जाएगी। सराय घाट की लड़ाई लचित बोरोफुकन ये सेनापति थे अहोम राजवंश के। वर्सेज में कौन थे? वर्सेज में थे मुगलों के खिलाफ ये लड़ रहे थे। डिगबोई रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 1901 को स्थापना हुई। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया हो जाएगा। सत्रिया को असम का कौन सा हो जाएगा? सत्रिया को विकसित किसने किया? श्रीमद शंकर देव ने। कब? 2000। इसे मान्यता कब मिली? तो 2000 में मिली। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि जब 1228 में अहोम राजवंश की स्थापना हुई तो दिल्ली की गद्दी पर कौन कौन सा वंश था? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।